चालू करो बे। बीजेपी वाले 8 के 8 एमएलए 5 साल मेरे से लड़ते रहे, मेरे को खूब गालियां दी, काम एक नहीं कराई। दोस्तों, जब से दिल्ली वालों ने केजरीवाल को आईना दिखाया है तब से केजरीवाल गायब है। लेकिन आज के वीडियो में आप केजरीवाल की कुछ ऐसी क्लिपें देखने वाले हैं जिसमें केजरीवाल की घनघोर बेइज्जती होने वाली है। कैसे केजरीवाल अपने झूठे बयानों में खुद ही फंसता है और कैसे अपने बड़बोलेपन के कारण आज किसी लायक नहीं बचे। खैर, जैसे ही किसी राज्य का चुनाव आएगा तो ये लोग फिर से निकल कर आ जाएंगे। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सरकार आम आदमी पार्टी की थी, बीजेपी का एमएलए था, वो बस मेरे से लड़ता था। मैंने कई बार बुलाया इन 8 बीजेपी वालों को, मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, बोले ना। मैंने कहा पानी ठीक कर लो, बोले ना। मैंने कहा क्यों? बोले जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा यार सारा क्रेडिट तुम ले लेना, जनता को तो तकलीफ मत पहुंचाओ, जनता को तो मत सताओ। ये सब दोगलापन है। के 8 सदस्य थे। जब टेंडर प्रक्रिया हुई तो उसमें प्रावधान रखा गया कि हर विधानसभा के में 2-2 हजार कैमरे लगेंगे, यानी कि कैमरों की खरीद हुई। 1,40,000 कैमरे खरीदे गए, प्रत्येक विधानसभा के लिए 2,000, और ये 2 फेजेज में हुआ, 2,000 एक बार, 2,000 एक बार। लेकिन सदन को जानकर दुख होगा कि कैमरे खरीदने के बाद वो विपक्ष के सदस्यों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने दिए, क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री के आदेश थे केजरीवाल जी के कि उनके दफ्तर से हस्ताक्षर होंगे तभी कैमरे रिलीज होंगे। काम एक नहीं कराई, जनता को तो तकलीफ मत पहुंचाओ, जनता को तो मत सताओ। ये सब दोगलापन है। 177 दिन जेल में बिता, 177 दिन की जेल। अब ये खुला आसमान बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, खुला आसमान बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि सबको आज़ादी बहुत पसंद होती है, और वो 177 दिन एक बुरे सपने की तरह थे। बनाया उसने, इंसुलिन दोबारा चालू किया, तो कई सारी समस्याएं थी वहां पे, लेकिन उस सब में गीता ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैंने गीता को पढ़ा, गीता को कई बार पढ़ा, और गीता की वजह से मुझे एक अंदर स्ट्रेंथ मिली। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर कभी भी कोई मुसीबत आए, अगर कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप गीता पढ़ के देखिएगा। गीता से बहुत शांति मिलती है और गीता से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। बात तो सही है। गीता का ज्ञान आप लोगों को, दर्शकों को दे रहे हैं। गीता में ईमानदारी की बात की जाती, बेईमाना ना किया जाए। लोग तो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं, अरविंद बदले तभी जेल की भी हवा खानी पड़ी। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं मैं हैं। ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने अभी कहा, आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके कोई देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। इसमें सब आ गया, ये 2 लाइनों के अंदर सब आ गया। मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं, 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? तो रुको जरा, 54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहाँ गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते, या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत, कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? कहाँ? कहीं तो इतनी जगह रेड की इन्होंने, 500 की जगह रेड की, कहीं रिकवरी तो होती है। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं। बट पुरानी बातें याद नहीं आती सर, क्या आप जमीन पे आप लेटे थे पेपर बिछा के, बिजली कनेक्शन काट दे रहे थे? आज से 10 साल बाद ये वाली बातें याद आएंगी। जिंदगी में पुरानी बातें तो याद आती हैं। और आपको चेज नहीं करते लोग, वो कसम वसम पे, बच्चों की कसम, बाकी चीजों पे? किसी ने नहीं कहा। घर पे कभी बच्चों ने नहीं कहा कि आपने कसम खा ली थी? नहीं, मैंने जनता से ही पूछा था उसके बाद। जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे चिपक गया, मतलब एक कोई नहीं चिपका। देश के बाकी हिस्सों में अगर जाओगे ना, किसी ने नहीं पूछा। क्या बात कर रहे हैं? एक आदमी ने नहीं पूछा। मैं तो सारा दिन जनता में रहता हूं। प्रशांत किशोर डिबेट्स के अलावा, या आपकी जो बिरादरी है, इन लोगों के अलावा, डिबेट्स के अलावा ये मुद्दा ही नहीं है। मैंने प्रशांत किशोर से पॉडकास्ट किया, कोई सवाल पूछा, कहा मेरा मन कर रहा है मैं कसम खा लूं, लेकिन कसम खा लूंगा फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी है इसलिए बच्चों को कसम नहीं खा रहा मैं। उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं। जो 70 लोग टिकट दी है, उनमें से 8 आदमी ऐसे हैं जो बीजेपी के एस्टेब्लिश नेता थे, और 7 ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेता थे। बिल्कुल थे। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के लोग इतने खराब हैं, तो उनको आपके टिकट या आपकी पार्टी गंगोत्री है, इसमें आके सब साफ हो जाते हैं। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई, उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए।
उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊं। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूँ सर। अच्छा, आपको पता है, उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूँ आपको। वाह, मैं सारा केस आपको बता देता हूँ। ये सब दोगलापन है। शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी, हाँ, लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट आरटीआई तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है, दिखाइए। ये लीजिए आरटीआई। ये आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी। इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक मिनट सुनिए। ये आरटीआई दे दिया, इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट, ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ। लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, क्या बात कर रहे हैं? आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। मैं जिस देशराज यादव की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, ये तो छोड़ दीजिए, चलिए आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है, उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। अगर आप मेरे को बताते, दूध के धुले कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए, कह दिया था। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूँ। मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूँ। बैंक की कॉपी है, अभी हाल ही में बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ, तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या करना है। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट आपने भी, मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना, तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए। ये हुई ना बात। वो सारी पार्टियां जो पहले आपके लिए करप्ट थी, वो अब इंडिया ब्लॉक में आपके साथ हैं। तो कहते हैं पहले तो ये केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि अगर ये पहले करप्ट थी तो अब साफ कैसे होगी, क्योंकि आप अभी भी इंडिया ब्लॉक का पार्ट हैं। वही कांग्रेस पार्टी उसमें है, वही समाजवादी। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आम आदमी पार्टी एक बहुत छोटी पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर आपको रेलेवेंस रखना है तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द 2 blocks which exist in our country. Amongst these 2 blocks, we chose one of these blocks. बट जहां तक हमारी स्टेट लेवल की है, ना तो दिल्ली के अंदर उनके साथ किसी के साथ गठबंधन है और ना हमारा पंजाब के अंदर किसी के साथ गठबंधन है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस दिन आम आदमी पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, मैं समझता हूं कि हमें किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी है इंडिया ब्लॉक में रहना? पॉलिटिकल मजबूरी है कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें एक ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ता है। कई बार अनशन किया, इनके सामने गिड़गिड़ाए, मिन्नतें मांगी, कई बार अनशन किया। भूखा भी तो हूं मैं। मजा आया। अच्छा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और इस विषय के बारे में आपकी क्या राय मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।